नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। सीधा आपको ग्रेटर नोएडा लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सुनवाएंगे। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, क्या डर नहीं लगता? मैं कहता हूं जब पब्लिक सुरक्षित अपने को महसूस करे तो मेरी सुरक्षा उसी में नहीं होती। और इसीलिए यह कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ सरकार कर रही है, आप सबके सामने है। एक तरफ वे लोग थे जो कर्फ्यू लगाते थे, और दूसरी तरफ यह सरकार है जो कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा शानदार तरीके से चला देती है। अंतर है। देखो, केवल सोच का अंतर है। उनको कर्फ्यू प्यारा था, लेकिन हमें कर्फ्यू नहीं, हमें तो जनता की खुशहाली प्यारी है। जनता जनार्दन जिसमें खुश रहे, जिसमें वो सुरक्षित रहे, जिसमें वो समृद्धि की ओर अग्रसर होगी, और उस कार्य को करने के लिए हम लोग आए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सब कार्य देश के अंदर हो रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कोई सोचता है? कितना बड़ा कार्य हुआ। हमने अकेले उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों को एक एक आवास दिए हैं। 56 लाख गरीबों को। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले हैं। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा। 25 करोड़ गरीब देश के अंदर ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, और प्रदेश के अंदर 6 करोड़ गरीब ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच गया। नहीं तो 2014 के पहले क्या था, एक कनेक्शन लेने के लिए हजारों रुपया भी खर्च होता था, और रुपया खर्च अलग होता था। पर्व और त्योहार के दिन अगर एलपीजी का सिलेंडर खाली हो गया और सिलेंडर के साथ सारा परिवार का पर्व और त्योहार का जो मजा था वो फीका हो जाता था, क्योंकि रसोई गैस का सिलेंडर, रसोई गैस है ही नहीं घर में। कैसे घर में कोई कुछ बनाएगा? ये सारे फीके हो जाते थे। और अगर कोई जबरदस्ती करता था कि नहीं हमें रसोई गैस चाहिए, तो रसोई गैस तो नहीं मिलती थी, लेकिन पुलिस का डंडा जरूर मिल जाता था। लेकिन आज देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस की कनेक्शन भी मिले हैं, और साथ साथ जब मर्जी तब आप रसोई गैस के सिलेंडर ले सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं। इसलिए सरकारों ने बांध दिया था कि साल में 6 देंगे। यानी जैसे कोटा सिस्टम इन्होंने लागू कर दिया था पूरे देश के अंदर। देश को इसी ढंग से चलाया जा रहा था। देश को कुछ लोगों ने अपनी पपौती बना के रख दिया था। इससे देश नहीं चलता है। हम लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ रह रहे हैं, और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हमारी प्रतिबद्धता है। इन प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाते हुए हम सबको कार्य करना है, और इस दृष्टि से आज मुझे आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ है। गौतम बुद्ध नगर जनपद तो वैसे भी एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाला जनपद है। आज मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि जो माहौल बना है, चुनाव के दौरान बहुत कठिन होता है एक सांसद पद के प्रत्याशी के लिए कि वह घर घर जा सके। इस बार तो जो पहल डॉक्टर महेश शर्मा जी ने की, बहुत सारी सोसाइटी में भी पोलिंग बूथ बन गए होंगे, और मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध नगर जनपद में बधाई दूंगा आपको महेश जी, और गौतम बुद्ध नगर जनपद की जनता जनार्दन को भी मैं इसके लिए बधाई दूंगा कि उनको ये सौगात मिल गई है। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गौतम बुद्ध नगर जनपद में कार्य लागू हुआ कि जो बहुत दूर दूर तक लोग जाते थे, और इसलिए पोलिंग परसेंटेज पे ध्यान देना होगा। यद्यपि दूसरे चरण में ही आपका चुनाव है, लेकिन फिर भी पहले चरण में पहले दिन, उस दिन का संकल्प ही हमारा पहला है कि लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनना और मतदान करना। ये पहला कार्य हमारा होना है, और उसके लिए सोसाइटी में तो ये अवसर मिला ही है। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, ये समस्या नहीं देती है, समाधान पर विश्वास करती है, और समाधान के लिए भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत,
और एक ग्लोबल लीडर भारत के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए आप सबको डॉक्टर महेश शर्मा बनना पड़ेगा। रिकॉर्ड वोटों से डॉक्टर महेश शर्मा जी को चुनाव जिताने के लिए लगना पड़ेगा। कोई भी अति आत्मविश्वास का भाव नहीं होना है। युद्ध और चुनाव दोनों पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता के साथ लड़े जाने चाहिए, पूरी मजबूती के साथ लड़े जाने चाहिए। हम उसी सतर्कता और सावधानी का परिचय देते हुए एक एक वोट डॉक्टर महेश शर्मा जी को दिलवा करके 80 उत्तर प्रदेश के अंदर 80 मनकों की जो माला मोदी जी के गले में पड़नी है, उसमें से गौतम बुद्ध नगर जनपद की जो माला होगी सर्वाधिक वोटों की होनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर सबसे ज्यादा निवेश भी और सबसे अधिक आर्थिक प्रगति के साथ साथ सब कुछ आपको मिला है। मेट्रो आपको मिल गई, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के दोनों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी आपको मिल गया, एयरपोर्ट भी आपको मिल गया, फिल्म सिटी भी आपको मिल गई, मेडिकल डिवाइस पार्क भी मिल गया और सबसे ज्यादा निवेश के साथ साथ सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला जनपद भी गौतम बुद्ध नगर जनपद बन गया है। तो इन सभी उपलब्धियों के लिए केवल आपसे यही अपेक्षा रखेंगे कि अगर हम लोगों ने आने का अभिशाप को तोड़ा है तो आपको चुनाव बूथ पर जाने के अभिशाप से भी अपने को अलग करना पड़ेगा कि हम जाएंगे जरूर। गर्मी होगी, सर्दी होगी, बरसात होगी, कुछ भी होगा, हम पोलिंग बूथ पर जाएंगे और प्रत्येक जनता जनार्दन से यही अपील करनी है कि अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग जाकर के देश के लिए करना है। मोदी जी ने निस्वार्थ भाव के साथ देश के लिए, देश की सेवा का जो कार्य किया है, इसके लिए अपने आप को लगा करके कार्य करना है। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए कार्य करना है। इस अपील के साथ मेरी आप सबसे अपील होगी कि आप सभी प्रबुद्धजन, यहाँ पे इंडस्ट्री से भी लोग आए हैं, व्यापार मंडल से भी आए हैं, अधिवक्ता समुदाय है, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हमारे सभी विद्वान लोग हैं, चिकित्सक हैं, डॉक्टर महेश शर्मा जी स्वयं चिकित्सक हैं, समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम हमारे प्रबुद्ध जन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सबसे मैं अपील करूंगा, आप सब भी अपनी अपनी टोली लेकर के 2 विधानसभा हमारी जनपद बुलंदशहर में पड़ेंगी और 3 विधानसभा इस जनपद में पड़ेंगे। इन सभी जनपदों में हम लोग जाकर के इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपनी अपनी टोली को ले जाकर के एक एक व्यक्ति से अपील करेंगे और भारी बहुमत से डॉक्टर महेश शर्मा को विजयी बनाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं वासंती नवरात्रि और रामनवमी की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका स्नेहाशीष सदैव हमको मिलता रहे।